चलेगा, मुल्क में बहुत बड़ा बहरान आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की मिसाल है। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो मुल्क और कौम कैसे चलेगी। मैं अपील करता हूँ खुदारा आर्मी चीफ साहब से, वजीर आजम से, बराए मेहरबानी जनूबी पंजाब की गंदम तैयार हो चुकी है, फूड सेंटर बहाल किया जाए और हमें गंदम का 4000 रेट दिया जाए, क्योंकि पानी महंगे, खादें महंगी, डीजल महंगा, अखराजात ज्यादा, ठेका बयाने इतने बढ़ गए हैं। हमारे साथ नंबरदार मौजूद हैं कि हमसे अदा नहीं किए जाते। आज तमाम किसानों ये तहैया किया है कि हम 2200-2500-2800 पे गंदम नहीं बेचेंगे, कतई नहीं बेचेंगे। हम अपनी गंदम रोडों पर रखकर पुरअमन एहतजाज करेंगे और कपास कोई जिम्मेदार भी काश्त नहीं करेगा, क्योंकि जब हमारी गंदम का मुआवजा ही हमें नहीं मिलेगा तो हम कपास कैसे काश्त करेंगे। आज कोयटा और बलोचिस्तान में ज़ेरे क़यादत चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन भट्ट की अहम कॉन्फ्रेंस, जिसमें 23 मार्च के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स। तो सुने आज की अहम रिपोर्ट में, फिर बात करते हैं और दूसरा नोटिफिकेशन के हवाले से भी। 23 मार्च के हवाले से प्रोग्राम किए जा रहे हैं और किसान इत्तेहाद ने पूरे पाकिस्तान में 23 मार्च मनाया। पिछले साल भी पाकिस्तान में हमने 23 मार्च मनाया था और आज हमने ये प्लान किया कि 23 मार्च में पुलिस ने भी कुर्बानियां दी, आर्मी ने, फोर्सेस ने, सिविल सोसाइटी ने, और खासकर जो इस टाइम मीडिया है, मीडिया पे बड़ा मुश्किल वक्त है और जो मीडिया का किरदार रहा है इस मुल्क की सलामती के लिए वो बहुत अहम रहा है। तो आज हमने ये डिसाइड किया है कि आज जो हमने फूल पेश किए हैं वो मीडिया के लोगों को, खासकर कैमरामैन को, रिपोर्टर को और तमाम मीडिया से जुड़े हुए लोगों को आज हमने फूल पेश किए हैं और उनके जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस मुल्क की कुर्बानी के लिए अपना किरदार अदा किया, उनके हवाले से आज हमने 23 मार्च के हवाले से आज जो फूल पेश किए गए हैं उन मीडिया के लोगों को पेश किए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक लाने में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया। मैं इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के लोगों को कहता हूँ कि जो ख्वाब हमने, जो करारदाद 1940 में पेश हुई थी, जो आज पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ गया और पाकिस्तान इस टाइम कम उम्र में एटमी पावर बना और पूरी दुनिया में हमारा नाम है, और हम चाहते हैं कि मुल्क की सलामती के लिए सब इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर इस मुल्क को आगे लेके जाएं। मैं तमाम पाकिस्तानी अवाम से अपील करता हूँ कि 23 मार्च के हवाले से हम पाकिस्तान के लिए निकले, और पाकिस्तान जिसमें आप देखो हमारे इर्द गिर्द पड़ोस मुल्क है जहाँ कोई सिस्टम नहीं, जो मुल्क नहीं बना, जो निजाम नहीं बना, वहाँ कैसा जुल्म है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को और आगे लेके जाएं और खासकर इस पाकिस्तान में जो करप्शन का दौर है उसको भी हमें सबसे मिलकर खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। किसान असल हकीकत से आगाह है। हकीकत में ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, वजाहत ज़रा इस तरह से है कि ये रेट गवर्नमेंट के स्टॉक शुदा यानी पुरानी गंदम का है। किसान की नई गंदम का रेट हुकूमत ने तय नहीं किया। अगर कीमत बढ़ने लगी तो हुकूमत रोकने के इकदाम करेगी, अगर कीमत कम होने लगी तो हुकूमत इसे सपोर्ट नहीं करेगी। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के जहन में यही सवाल होगा कि ये नोटिफिकेशन पुराना है, साल 2026 का, लेकिन नहीं, ये साल 2025 का नोटिफिकेशन है, जिसमें हुकूमत की जानब से अपनी गंदम यानी जो पुराना स्टॉक मौजूद था 12 लाख टन का, उसे रिलीज किया गया है। 2900 रुपए फी मन मुकर्रर किया गया रेट, जो कि फ्लोर मिल की खरीदारी होगी। नई सरकारी कीमत का ऐलान पंजाब हुकूमत ने गंदम रिलीज कीमत का अहम तरीन। इसके मुताबिक तमाम शराइत जवाबत रहेंगे, जो कि पंजाब में रिलीज, आटा तकसीम और किसान आटा और मिल मालकान और ताजर हजरात के लिए अहम ऐलान है कि ये जो नोटिफिकेशन है, और किसान भाइयों को ज़रा मतवज्जो हो कि ये नोटिफिकेशन हुकूमत की जानब से सिर्फ अपनी गंदम के लिए रिलीज़ किया गया है, ना कि किसानों के लिए साल 2025 के लिए, जो कि नई गंदम का नोटिफिकेशन। यानी नई गंदम का रेट अभी मार्केट के मुताबिक ही तय किया जाएगा, ओपन मार्केटों में डिपेंड होगा, या फ्लोर मिल की खरीदारी होगी, या प्राइवेट सेक्टर की खरीदारी पर ही डिपेंड होगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के जहन में होगा कि ये नोटिफिकेशन हुकूमत की जानब से यानी नई गंदम का रेट मुकर्रर किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है।